हाँ, अरे वाह, स्टार्ट। हेलो बच्चों, आपको मैं बुद्धिमान खरगोश की एक कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आपको भी ये याद करके रखना है, ठीक है। एक जंगल था। उस जंगल में क्षेत्रफल बहुत अधिक था। लंबे चौड़े इस विशाल जंगल में अनेक पशु रहते थे। मतलब अनेक पशु मतलब बहुत जाति जाति मतलब अलग अलग जात के पशु रहते थे। विशाल काया वाला हाथी भी रहता था और लंबी गर्दन वाला ऊँट भी। विशाल विशाल हाथी भी रहता था, मतलब विशाल बहुत बड़ा हाथी है, उसको विशाल बोलते हैं। और लंबी गर्दन वाला ऊँट रहता था। बंदर भालू भी रहते थे। बंदर और भालू भी रहते थे, ठीक है। और गीदड़ सियाल भी अन्य छोटे छोटे जीव विलाव विलाव जीव जंतुओं में बड़ी एकता थी। सब मिलजुल कर रहते थे। निर्भय होकर वे अपना अपना काम करते थे। सभी सुखी थे। जंगल एक दूसरे भाग में एक पहाड़ी पर गुफा बनाकर शेर रहता था। जंगल में एक बड़ी पहाड़ी है, उसके अंदर में एक गुफा है, वहाँ पर वो शेर रहता था। और पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोग उससे भयभीत रहते थे। जो पहाड़ों के आसपास में जो जानवर रहते हैं वो सब शेर से डर के रहते हैं, उसको बोलते हैं भयभीत रहते थे। मौका पाकर वह उनमें उनमें से किसी एक पर आक्रमण कर देता था। मतलब जब उसको मौका मिलता था वो किसी भी जानवर को पकड़ के खा लेता था और उसे अपना भोजन बना देता था लेता। उसे जंगल में रहने वाले पशुओं की जानकारी भी मिल गई। अत्याचारी शेर एकाएक इन पशुओं पर झपट पड़ा। कई कई एक जानवरों को वह मार डालता और खाता तो कम कम था, पर कई पशु मारे जाते थे। पशुओं में आतंक छा गया। मतलब सब पशु डर डर के रहने लगे, उसको आतंक बोलते हैं। सबके सब दुखी हो उठे। पशुओं ने एक सभा की। निर्णय हुआ कि गीदड़ से मिलकर बात करे। उसे समझा दिया जाए कि रोज एक जानवर उसकी गुफा में पहुंचा जाया करेगा। वह जानवरों को मारना बंद कर दे। मतलब उन लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग एक एक जानवर उसको हर एक रोज़ देंगे, लेकिन वो हम लोग के वो शिकार ना करें। गीदड़ ने शेर से बात की। शेर मान गया। अब रोज़ सवेरे एक जानवर शेर के पास भेज दिया जाता। घर बैठे ही शेर को भोजन मिल जाता। वह प्रसन्न था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। वह मरना नहीं चाहता था। बचाव का उपाय वह सोचने लगा। जब खरगोश की बारी आई शेर का भोजन बनने के लिए, तो वो खरगोश नहीं मरना चाहता था, इसलिए उसके दिमाग में एक उपाय आया। सोचने लगा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने झांक कर देखा। उसे अपनी छाया दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा खरगोश उस कुएं में बैठा है। बुद्धिमान खरगोश ने निश्चय किया कि वह शेर को इस कुएं पर ले आएगा और उसे कुएं में
झांकने के लिए प्रेरित करेगा। उसने सोचा अगर मैं इस कुएं में देखकर मेरी शक्ल में 2 खरगोश लगते हैं तो ऐसे करके मैं शेर को भी लाकर और उसको कुएं में दिखाऊंगा, उसकी झांकने के लिए प्रतीत करेगा। संभव है अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर अत्याचारी शेर कुएं में कूद पड़ेगा। वो सोचता है कि अगर मैं इसको शेर को बुला के और उसको कुएं में दिखाऊंगा तो वो अपनी शक्ल देखकर कुएं में ही कूद पड़ेगा और उसके जीवन का अंत हो जाएगा। खरगोश ने रास्ते में कई स्थान पर रुककर आराम किया। वह पर्याप्त विलंब से शेर के पास पहुंचा। इधर समय पर भोजन न मिलने के कारण शेर रुष्ट था। खरगोश को देखते ही वह दहाड़ उठा। तुमने इतनी विलंब से क्यों आए? उसने बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं तुम्हें तो खा ही जाऊंगा, दूसरे जानवरों को भी खा जाऊंगा। बोला, मैं तो तुम्हें भी खाऊंगा और दूसरों को भी खा जाऊंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तो खरगोश ने कहा, महाराज क्रोध ना करें, मैं तो समय पर ही आपके पास आ जाता, पर रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक दिया। वह मुझे मार डालना चाहता था। कुछ समय की छूट लेकर मैं आपकी सेवा में आ पाया हूँ। शेर का क्रोध बढ़ गया। उसने कड़कती आवाज़ में पूछा, वह दूसरा शेर कहाँ है? खरगोश ने उत्तर दिया, वह पास के ही कूप में बैठा हुआ है। कुएं को कूप बोलते हैं, इसलिए जो खरगोश ने कुएं में झांक के अपनी शक्ल देख के 2 खरगोश सोचा था, वही वो शेर को समझा रहा था, शेर को कुएं के पास ले जाने के लिए। तो शेर खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश ने उस कूप को झांक कर कहा, महाराज देखिए, वह इसी गुफा में बैठा हुआ है। शेर ने कुएं में देखा। अपनी छाया को ही दूसरा शेर समझकर वह दहाड़ने लगा। शेर ने कुएं में देखा। अपनी छाया समझकर ही दूसरा शेर समझकर वह दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसे लगा जैसे वह दूसरा शेर भी दहाड़ कर उसे लड़ने की चुनौती दे रहा है। शेर ने चुनौती स्वीकार की। वह कुएं में कूद पड़ा। अपनी मूर्खतावश वह मारा गया। खरगोश की चाल सफल हो गई। वह जंगल में लौट आया। जंगल में उसके साथियों ने उसे घेर लिया। उससे सारी कहानी कह दी। अत्याचारी शेर की मृत्यु का समाचार पाकर सभी जानवर प्रसन्न हो उठे। खरगोश की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए सबने जयकार की, बुद्धिमान खरगोश की जय।